जय श्री कृष्णा दोस्तों मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अवश्य पसंद आएगा। दोस्तों, इसके प्रथम चरण का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो वास्तविक में आपके मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविक में ये जीवन का एक भाव की तरह है। जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना आप हल्के रहेंगे। जैसे आपका मन, आपका विचार किसी चीज़ में अटक कर रह जाता है, वैसे ही वहाँ पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाता है। मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारी ये सब तभी आती है जब वो किसी चीज़ में अटक कर रह जाता है। चिंता आखिर में है क्या? किसी एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, उसे ही चिंता कहते हैं। जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। आप अपने मन को किसी एक चीज़ पर अटका देते हैं तो आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ते, रुक जाते हैं। और इंसान जिंदगी में जब रुक जाता है तब उसे सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप किसी के बारे में सोचते हो तो आप सोचना छोड़ दो, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हो या जी रहे हो, आप सुखी से हो या दुख में हो। आप इस बात को दिल दिमाग में बिठा लो। दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप दुखी हैं या सुखी, जी रहे हैं या मर गए हैं। इसलिए किसी के बारे में लगातार सोचना किसी भी काम का नहीं है। सोच कर केवल इंसान का दिमाग ही खराब होता है, उसे अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। अगर किसी बात के बारे में आप बार बार सोचते हो तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे आप किसी जाल में भटक रहे हो और उससे बाहर आने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। याद रखना, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने विचारों को कभी भी किसी एक विचार पर मत अटकने देना। अपने विचारों को बहने दो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। देखना, आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि लोगों की ज़िंदगी में उनकी नज़र में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। कई लोग तो ये कहते हैं, हम तो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं पर हमारी कोई कदर नहीं करता। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छा चलते हैं, पर किसी को हमारी कदर नहीं है। कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। आपको किसी की वैल्यू चाहिए ही क्यों? किसी की कदर चाहिए ही क्यों? अगर आप वैल्यू के लिए, कदर के लिए किसी के पीछे भाग रहे हो, उनको खुश करने के लिए, उनकी एक तारीफ़ सुनने के लिए, उनसे ये सुनने के लिए कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, तो आप सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हो, खुद को दुख पहुंचा रहे हो। आप चाहे दुनिया के लिए कितना भी कर लो, लोगों को कदर कभी नहीं होने वाला है। अरे किसी को किसी की कदर नहीं होती, किसी को किसी की वैल्यू नहीं होती। माँ बाप कहते हैं, हमने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, कितनी सारी कुर्बानियाँ दी, पूरा जीवन लगा दिया, और आज वही बच्चे बात बात पर हमें टोकते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानते। आपने किसी के लिए कुछ भी किया हो और बदले में अगर आपकी ये इच्छा है कि वो आपकी कदर करे, आपकी वैल्यू करे, तो भूल जाओ कि वो आपकी कदर करने वाला है। आपकी ये सोच आपको सिर्फ दुख देगी। इसके लिए बेहतर है लोगों की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। वो कदर करे या ना करे, कम से कम आप तो अपनी कदर करो। आप क्यों लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? हाँ, इसका ये मतलब नहीं है आप लोगों के पीछे गलत चलने लगे। बस आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार करो जितना से काम चल जाए, उतना नहीं कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए।